शिक्षा और संस्कार जिंदगी जीने के दो मूल मंत्र है। शिक्षा कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी गिरने नहीं देगा। हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जोहार, नमस्कार करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर फैमिली में। जैसा कि हमें पता है कि जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम अगस्त माह 2024 में होने वाला है। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैंने एक सीरीज यानी जेएसएससी सीजीएल में जो 20 सवाल पूछा जाता है, जो साइंस से सवाल पूछे जाते हैं, उसी साइंस का सीरीज में उठा के लेके आया हूँ। तो बिना देरी किए शुरुआत, लेकिन हल्का सा जान लेते हैं कि ये जो हमारी मेहनत है आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाली है और आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट मिलने वाला है। इसीलिए मेरे फैमिली में आपका बहुत ज़ोरदार स्वागत है। तो ज़ोरदार स्वागत करने की और ज़ोरदार स्वागत को एक्सेप्ट यानी लेने के लिए आपको यहाँ पर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो बहुत बहुत मैं आपका आभार बना रहूँगा। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ऐसे नए नए कंटेंट के साथ मेरे इस फैमिली के साथ जुड़े रहिएगा। फिर सबसे पहला सवाल आते हैं कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। सवाल बहुत ही शानदार है, तो याद रखना है जेएसएससी सीजीएल जितने भी सवाल पूछे जाते हैं जो कि जेएसएससी सीजीएल में साइंस के रूप में सवाल बनते हैं, वो साइंस एंड टेक के सवाल में लेके एक सीरीज चला रहा हूँ। उसी साइंस जो प्रीवियस ईयर सवाल है वो सारे सवाल लेके आया हूँ। लगभग आज हम 80 सवाल देखेंगे और याद रखना है, बिना देरी किए याद रखना है, हमें अंत तक जरूर बने रहना पड़ेगा, क्योंकि अंत तक बने रहने के लिए अंत में बहुत सारे कंटेंट आपको मिलेगी। तो स्थिर बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें, बहुत सारे कंटेंट मिलेगी। और याद रखना है हमें अपने आप में स्टेबल के साथ पढ़ना होगा। जल्दीबाजी में बहुत सारे गलती हम लोग कर देते हैं। तो पहला सवाल है कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। तो याद रखना है जल की मात्रा लगभग 80 से 85% होती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग 80 से 85% होती है। नेक्स्ट सवाल, दूसरा नंबर सवाल है, मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग कितना है। तो याद रखना है मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग 98.6 फ़ारेनहाइट है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 98.6 फ़ारेनहाइट है। तीसरा नंबर सवाल है, मानव शरीर में आहार यानी भोजन मुख्यतः पचता है तो कहाँ सबसे ज़्यादा, मतलब पचने का कार्य सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी योगदान किस अंग को है। तो याद रखना है छोटी आंत, छोटी आंत। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भोजन जो पचता है मुख्यतः कहाँ पचती है, तो छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट सवाल, चौथा नंबर सवाल है कि मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। तो याद रखना है मनुष्य जो है लोहा पालक से प्राप्त करता है। पालक जो साग सब्जी है वो इसी से प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, पांचवा नंबर, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। हमें एक बात याद रखना है कि जेएसएससी सीजीएल जो 20 सवाल पूछते हैं साइंस के रूप में, वो उतना टफ सवाल नहीं रहते हैं। याद रखना है कि अगर आपको बेसिक यानी 8, 9, 10, 11, 12 के एनसीईआरटी आपको बेसिक अगर मजबूत है तो लगभग 18 से 19, 20 सवाल आपको मतलब नहीं बनने से कोई नहीं रोक सकता है, मतलब आसानी से बन जाएगा। तो याद रखना इसीलिए मैंने एक एनसीईआरटी के और जितने भी प्रीवियस ईयर सवाल है वो सारे सवाल मैंने देखे हैं। बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता है, हड़बड़ाना नहीं है, आराम से दिल थाम के बैठे रहिए। बहुत सारे हमें बेसिक्स कॉन्सेप्ट के रूप में बहुत सारे कंटेंट आपको देने वाला हूँ, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। पांचवा नंबर सवाल है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो याद रखना है सबसे ज़्यादा पाई जाती है कार्बन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है कार्बन। नेक्स्ट सवाल आते हैं, छठा नंबर सवाल है, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होती है। मुंह हो जाएगा। याद रखना है मुंह से शुरुआत जो होती है पाचन, तो वह मुंह से जो कौन सी जो पोषक तत्व है जो मुंह से ही शुरुआत हो जाता है पचने का। तो याद रखना कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। सातवां नंबर सवाल है, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होती है। तो याद रखना, अभी हम बताएं कि कार्बोहाइड्रेट जो है मुंह से ही पचना शुरू हो जाती है, तो पाचन क्रिया का शुरुआत मुंह से ही होगी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मुंह से ही शुरुआत हो जाती है। नेक्स्ट सवाल आता है 8वां नंबर, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है। तो याद रखना फीमर जो जांघ होती है
वही सबसे बड़ी हड्डी है। और सबसे छोटी अगर पूछा जाए तो स्टेपिस यानी जो कान में होती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ी हड्डी फीमर। 9वां नंबर सवाल है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना, भी सवाल है। तो याद रखना है जो लीवर है, यकृत है, यही आपका आंतरिक अंगों का सबसे बड़ा अंग है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यकृत। 10वां नंबर सवाल है कि मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। तो याद रखना है मनुष्यों में 2 तरह के मस्तिष्क पाए जाते हैं, मतलब वजन के आधार पर। तो अगर पुरुष को देखा जाए तो लगभग 1350 से 1400 ग्राम होती है, और इससे लगभग 50 ग्राम कम महिलाओं में होती है। याद रखना है महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले 50 ग्राम कम वजन होती है मानव मस्तिष्क। नेक्स्ट सवाल 11 नंबर, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है। तो याद रखना है मनुष्य का सबसे बड़ा मस्तिष्क का भाग प्रमस्तिष्क है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रमस्तिष्क। 12वां नंबर सवाल है शरीर में सबसे बड़ा कोशिका है। तो याद रखना है जो शरीर में सबसे बड़ा कोशिका का नाम तंत्रिका तंत्र है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। अगला सवाल 13 नंबर, मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि है। तो मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि, जो कि मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। तो याद रखना है पिट्यूटरी ग्रंथि जो कि सबसे छोटी ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 14 नंबर, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो याद रखना है पिट्यूटरी ग्रंथि को ही शरीर में मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मास्टर ग्रंथि। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारे कंटेंट मिल रहे होंगे, और ये सारे सवाल जो है ना सब बेसिक सवाल है। तो याद रखना है हमें बहुत कुछ दिल थाम के बैठना पड़ेगा। तो याद रखना है कि हार तो वह सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देता है। बहुत शानदार क्वेट्स है कि हार जो है वह सबक है जो आपको एक बेहतर बनने का मौका देता है। तो याद रखना है कभी भी हार से अपनी उम्मीद को नहीं खोना है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 15 नंबर सवाल है कि आप मानव शरीर में उप्रोस्थि को क्या कहाँ पाएंगे। तो याद रखना है मानव शरीर में जो उप्रोस्थि है वह जांघ में होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जांघ में होती है उप्रोस्थि। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं 16 नंबर सवाल है कि हम 1 मिनट में कितना बार सांस लेते हैं। तो याद रखना है हम 1 मिनट में लगभग 16 से 18 बार सांस लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 16 से 18 बार सांस लेते हैं। 17 नंबर सवाल है टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो याद रखना है टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। टॉसेट टिबिया, टॉसेट टांग। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल है कि वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। भी यह सवाल है, तो याद रखना है कि जो पित्त उत्पन्न करता है वह यकृत ही होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यकृत में ही पित्त का निर्माण होता है। 19 नंबर सवाल है ऑप्थोल्मिक संबंधित है। ठीक है, ऑप्थोल्मिक संबंधित है तो किससे संबंधित है। तो याद रखना है ऑप्थो से जितना भी संबंधित है वो आंख से ही संबंधित है ना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, आंख। 20वां नंबर सवाल है कि मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालीन ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो याद रखना है मानव शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट है वह तत्काल ऊर्जा देती है। याद रखना है तत्काल ऊर्जा देती है कौन, वह कार्बोहाइड्रेट ही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। जैसे हम लोग ग्लूकोन डी पीते हैं वो सारे उस जगह पे मतलब कार्बोहाइड्रेट की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, तो तुरंत हमें एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वाला 21 नंबर सवाल है कि मानव रक्त का पीएच का मान कितना है। एकदम भी सवाल, याद रखना है इंपॉर्टेंट सवाल है, और यह आप जो है आपको याद भी होगा 7.4 पीएच मान होता है, हल्का सा क्षारीय होती है मानव रक्त। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 7.4। नेक्स्ट सवाल आते हैं 22 नंबर सवाल, मनुष्य के हृदय के सामान्य स्पंदन की गति कितनी होती है। मतलब हृदय की जो हार्ट बीट है वह कितना होता है। तो याद रखना है 72 लगभग होती है, 72 से 73, 74, 75 ऐसी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 72 के आसपास। नेक्स्ट सवाल आते हैं 23 नंबर सवाल है सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन है। तो याद रखना सर्वदाता मतलब जो सबको दे सकता है, एक ऐसा ब्लड ग्रुप जो सबको दे सकता है, तो वह कौन सा है। तो याद रखना है वह
O माइनस है, याद रखना है O माइनस, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। हमें O के साथ माइनस भी याद रखना पड़ेगा, O माइनस है जो सर्वदाता है, याद रखना है सर्वदाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 24 नंबर सवाल। सर्वग्राहक रक्तदाता ग्रुप कौन सा है? तो याद रखना सर्वग्राहक यानी एक ऐसा ग्रुप जो सबको एक्सेप्ट कर लेगा, सब जो भी दे देगा, जो भी ग्रुप अलग अलग ग्रुप है वो सब एक्सेप्ट कर लेगा। तो याद रखना है वह AB प्लस है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा AB प्लस। नेक्स्ट सवाल आते हैं 25 नंबर सवाल। एक AB ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है, किसको दे सकता है? A और B को, केवल AB को, या AB O को, या इनमें से सभी को? तो याद रखना A है B है तो दोनों है, तो याद रखना है तो A और B AB ग्रुप वाला व्यक्ति जो है खून दे सकता है, तो किसको दे सकता है? तो केवल A और B को ही दे सकता है, याद रखना ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा A और B। नेक्स्ट सवाल आते हैं 24 नंबर सवाल सही है ना? सर्वग्राहक दाता रक्तदाता का रक्त ग्रुप AB है, AB प्लस होगा, ठीक है। 26 नंबर सवाल है कि O रक्त समूह वाले व्यक्ति का रक्त किसे दिया जा सकता है? तो याद रखना है यह किसे दिया जा सकता है? तो सबको दे सकता है। O जो रक्त समूह है यानी O है तो O माइनस है ना, इसका मतलब O माइनस, तो वे सबको दे सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सभी समूह को दे सकता है। 27 नंबर सवाल है कि मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो किसके द्वारा मानव शरीर के रक्तचाप को नियंत्रित किया जाता है? तो याद रखना है एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। नेक्स्ट सवाल आते हैं इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ज़्यादा ये सवाल पूछा गया है। तो याद रखना है इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी आती है? तो डायबिटीज यानी शुगर, ठीक है, शुगर की बीमारी होती है डायबिटीज, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, डायबिटीज होती है इंसुलिन की कमी से। 29वां नंबर सवाल है मानव शरीर में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की संख्या कितनी है? तो लगभग 23 जोड़ा है, तो यानी 46 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं हमारे कोशिकाओं में। नेक्स्ट सवाल आते हैं 30वां नंबर सवाल, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखना है जो मानव मूत्र का पीएच का मान है लगभग 6 होती है, ठीक है, हल्का सा अम्लीय, लगभग 6 होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मानव मूत्र का पीएच का मान 6 होती है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 31 नंबर, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, अभी हम बताए थे स्टेपिस जो कि कान में होती है, लगभग 6 वो स्टेपिस हड्डी पाया जाता है, 6 को नहीं पाया जाता, लेकिन स्टेपिस हड्डी जो है कान में ही होती है जो सबसे छोटी होती है। 32 नंबर सवाल है मानव शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है? तो याद रखना है फ़ारेनहाइट में हम लोग अभी पढ़े थे 98.6 फ़ारेनहाइट, तो डिग्री सेल्सियस में कितना है? तो 37 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 37 डिग्री, लगभग 37 डिग्री सामान्य तापक्रम मनुष्यों का है, फ़ारेनहाइट में 98.6। 33 नंबर सवाल है इंसुलिन स्रावित होती है यानी इंसुलिन कहाँ से निकलता है? तो याद रखना है इंसुलिन जो है अग्नाशय से निकलता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अग्नाशय पैनक्रियाज से निकलती है। 34 नंबर सवाल है लाल रक्त कण का निर्माण होता है यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो याद रखना है आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होती है, भी सवाल है, अस्थि मज्जा में लाल रक्त कण का निर्माण होता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 35 नंबर सवाल, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? तो याद रखना है एक वयस्क आदमी है जैसे मनुष्य है तो उसके मनुष्य के शरीर में कितना लगभग खून होगा? तो याद रखना लगभग 5 से 6 लीटर है ना, 5 से 6 लीटर, 4 से 5% पाया जाता है उसका वजन का, और लगभग 5 से 6 लीटर उसका खून पाया जाता है शरीर में। 36 नंबर सवाल है कि लाल रक्त का आकार कैसा होता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना है लाल रक्त आकार जो है गोलाकार और चपटा होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, गोलाकार। 37 नंबर सवाल है मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 120 से 80, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल है रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? तो याद रखना है रक्त को जमाने में फाइब्रोनोजिन का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, फाइब्रोनोजिन। रक्त को जमने नहीं देने का कौन सी विटामिन की कमी होती है?
तो याद रखना विटामिन के की कमी के कारण रक्त नहीं जम पाता है। तो रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन सबसे ज़्यादा योगदान देती है? तो फाइब्रोनोजिन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं 39 नंबर सवाल, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। शरीर में जो हीमोग्लोबिन है वह ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। रुधिरों के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन शरीर में हीमोग्लोबिन का काम है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, भी यह सवाल है। तो याद रखना हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होती है? तो याद रखना हीमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित होता है। Fe ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पहला सेट हमने पूरा कर दिया है, दूसरा सेट अब हम शुरू कर रहे हैं, जिनमें से 40 सवाल ऑलरेडी हो चुका है, फिर 40 सवाल आराम से हम लोग देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको भी कंटेंट, बहुत सारे नए नए कंटेंट भी मिल रहा होगा और बेसिक कंटेंट मिल रहा होगा। जितने भी गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम होती है वो सारे बेसिक से ही सवाल पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह नए नए कंटेंट के साथ मेरे साथ जुड़े रहिएगा। दूसरे सेट का पहला सवाल है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो याद रखना है, जो ओजोन परत है वह आपका समताप मंडल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, समताप मंडल में पाया जाता है। दूसरा नंबर सवाल है कि पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल है। तो याद रखना सबसे सामने कौन है? तो क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्षोभ मंडल सबसे सामने है। ठीक है, तीसरा नंबर सवाल है, सूर्य का समीपतम ग्रह का नाम क्या है? तो याद रखना है बुध। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सबसे सामने बुध है। सूर्य से दूरस्थम सबसे दूर में कौन है? तो याद रखना है वरुण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, वरुण। नेक्स्ट सवाल आते हैं, सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? तो याद रखना है सौर मंडल में सबसे अधिक तीव्र ग्रह कौन है? तो शुक्र ग्रह। अब आप बोलिएगा कि साइंस में ये सब कहाँ है? तो याद रखना है साइंस और टेक में भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा ही, क्योंकि 4 से 5 सवाल साइंस एंड टेक से रहता है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये रहती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको भी कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, साइंस एंड टेक में सवाल पूछेगा ही पूछेगा। छठा नंबर सवाल है कि रात्रि के समय जो आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो याद रखना है वह मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह ही लाल दिखता है, जो कि रात्रि के समय एकदम साफ दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर सवाल है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। भी सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखना है पृथ्वी में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज तत्व पाया जाता है तो वह ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 7 का सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन। नेक्स्ट सवाल आते हैं 8वां नंबर, सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो याद रखना है सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बृहस्पति यानी जुपिटर। और सबसे बड़ा ग्रह भी है और सबसे ज़्यादा उपग्रहों की संख्या भी बृहस्पति में ही। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अभी भी सवाल था। 9वां नंबर सवाल है कि हमारा सौरमंडल कौन सी आकाश गंगा में उपस्थित है? तो याद रखना हमारा सौरमंडल जो है मंदाकिनी आकाश गंगा में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी हमारी आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल है कि भोर का तारा किसे कहा जाता है? भी ये सवाल बहुत, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सवाल देखने को मिल जाएगा आपको। तो याद रखना भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन है? तो याद रखना आकाश में सबसे चमकदार तारा कोई है तो उसका नाम है साइरस। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, साइरस। भी सवाल। नेक्स्ट सवाल 12 नंबर, बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है? तो याद रखना है जो बृहस्पति का अध्ययन कर रहा है उस ग्रह का नाम वाइजर 1 है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, वाइजर 1। ये भी सवाल भी है। अगले देखते हैं, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? भी सवाल है। तो याद रखना टाइटन जो है किस ग्रह का? तो शनि। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, शनि का जो है उपग्रह है टाइटन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? तो याद रखना है शुरुआत वाला जो बुध है और शुक्र है, ये दोनों में से कहीं भी उपग्रह नहीं पाया जाता है। 15वां नंबर सवाल है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो याद रखना पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह हमारे चंद्रमा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? भी सवाल। तो याद रखना अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या 89 है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, सूर्य का सबसे निकट तारा कौन सा है? तो याद रखना है सूर्य का सबसे निकट तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट सवाल आते हैं,
18 नंबर सवाल है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, तो याद रखना है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, 21% ऑक्सीजन पाया जाता है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत का क्या नाम है? तो याद रखना है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बहिर्मंडल। 20वां नंबर सवाल है कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? तो याद रखना है चंद्रमा का जो प्रकाश है वह पृथ्वी में आने में लगभग 1.3 सेकंड लगाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा को जो लाइट है वह 1.3 सेकंड लगता है पृथ्वी के ज़मीन पर आने में, और सूर्य का लाइट लगभग 8 मिनट 20 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1.3 सेकंड। नेक्स्ट सवाल आते हैं, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय। तो याद रखना है चंद्रमा जो है पृथ्वी में कितना समय लगाता है? तो याद रखना 27.3 दिन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 27.3 दिन। 22 नंबर सवाल है, मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती है? तो याद रखना है मौसमी घटनाएं जो पृथ्वी से सबसे निकट है क्षोभ मंडल, वहीं पर सारी घटनाएं जैसे रेन हो गया या वायु हो गया, आंधी तूफान, सारा व्यवस्था क्षोभ मंडल में ही होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल है कि वायु क्या है? तो वायु क्या है? वायु एक गैसों का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, गैसों का मिश्रण। 24 नंबर सवाल है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है तो कौन सा है? तो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज पाया जाता है तो वह हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन। बीबीआई सवाल था ये। नेक्स्ट वाला आते हैं, पैराबैंगनी किरणें से रक्षा करती है। तो पैराबैंगनी किरणों से कौन रक्षा करती है? तो याद रखना ओजोन गैस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ओजोन गैस जो है हमें पैराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। कहाँ है ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। 26 नंबर सवाल है, नीला ग्रह कहा जाता है। तो याद रखना है नीला ग्रह कहाँ किसको कहा जाता है? तो हमारे पृथ्वी को ही कहा जाता है, जहाँ सिर्फ एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। तो याद रखना नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि आकाश से यह नीला दिखाई देती है, और 4 भाग का 3 भाग तो पृथ्वी में क्या है? समुद्र है, तो समुद्र की नीला दिखाई देना तो ये लाजमी है। 27 नंबर सवाल है कि पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो याद रखना है इसे शुक्र ग्रह को कहा जाता है, पृथ्वी का बहन या जुड़वा ग्रह। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल है, किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है? तो याद रखना है किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है? तो पृथ्वी में वायुमंडल है, मंगल ग्रह में भी पाया गया है और शनि में भी पाया, मतलब ये उनमें से कोई नहीं। ये तीनों में पृथ्वी में तो सबसे ज़्यादा वायुमंडल है, लेकिन मंगल ग्रह और शनि में भी हल्का फुल्का देखा गया है। तो याद रखना है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वाला आते हैं। 29 नंबर सवाल है कि सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो याद रखना है सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह जो है नेपच्यून है, जो सबसे दूर में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, नेपच्यून। 30वां नंबर सवाल है, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? राइट आंसर और सही आंसर है। तो याद रखना है शुक्र ग्रह जो है वहाँ सूर्य पश्चिम से उगता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल है कि वलय युक्त ग्रह है, कौन सा है वलय युक्त ग्रह? तो याद रखना है शनि। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, शनि ग्रह जो है वलय युक्त है। अभी भी सवाल आगे सवाल है, ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? तो याद रखना ध्रुव तारा जो है उत्तर दिशा की ओर इंगित करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर दिशा की ओर ध्रुव तारा इंगित करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला 33 नंबर, तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, कौन सा है? तो याद रखना है तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, भी सवाल 3 स्टार लगा लेना है। याद रखना है तारों का एवं सूर्य की जो ऊर्जा है वह नाभिकीय संलयन के द्वारा हमें मतलब मिलती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला आते हैं, नेपच्यून की खोज किसने किया था? 34 नंबर सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल। तो याद रखना है नेपच्यून की खोज गेले ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, गेले। नेक्स्ट वाला आते हैं, 35 नंबर सवाल है, मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था? तो नील आर्मस्ट्रांग सबसे पहले चांद पर कदम रखने वाले। ठीक है, तो यह किस वर्ष गया था? तो 1969 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 1969 ईस्वी में सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग चांद में कदम में रखा था। नासा के द्वारा यह मतलब प्रोसेस किया गया था। तो याद रखना है नील आर्मस्ट्रांग। नेक्स्ट वाला आते हैं 36 नंबर सवाल, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। तो याद रखना है अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
37 नंबर सवाल है, सूर्य की सतह का तापमान कितना है? तो याद रखना है, सूर्य की जो बाहरी सतह है, ये इसी को बोलते हैं बाहरी सतह, ठीक है, इसी को। तो इसको बोलते हैं कोरोना, इसको कोरोना बोलते हैं, कोरोना, वायरस वाला नहीं, इसका शुरुआत सही नाम दिया गया है। तो इसमें सबसे ज़्यादा, इसमें अगर देखा जाए तो तापमान कितना है? तो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, तो कौन सा है? तो याद रखना है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, डिमोस, डीमोस। 39 नंबर सवाल है, क्षुद्र ग्रह स्थित होती है, कौन से दो ग्रहों के बीच जो पाया जाता है, क्षुद्र ग्रह पाया जाता है? तो याद रखना है, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर सवाल और अंतिम सवाल है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन किस आधार पर होती है, मतलब किस दिशा में होती है? तो याद रखना है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूरती है पृथ्वी अपने अक्ष पर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ 40 और पहला सेट में दूसरा 40, मतलब टोटल हम 80 सवाल देखें। ये सारे सवाल जो है जेएसएससी अपने आप में कंडक्ट करवाती है और उसी का बेसिक रूप मैंने लेके आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो उम्मीद करता हूँ बहुत सारे सवाल आपको, नए कंटेंट और नए बहुत कुछ मिलना होगा। इसीलिए नए नए कंटेंट के साथ जुड़ने के लिए हमारे साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत 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 बड़ा शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, जो यहाँ तक अंत तक बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।